बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फटे दूध से बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई किए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनी है कि मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। मैंने दूध अपना बॉईल करने रखा तो दूध जो था वो फट गया, क्योंकि गर्मी है तो अक्सर दूध ऐसे हो जाता है कि आपका दूध जो है वो फट जाता है, क्योंकि लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है और टाइम अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा दूध ऐसे पड़ा रहे तो आपका दूध जो होता है वो हो जाता है ख़राब। तो मैंने उसमें थोड़ा सा सिरका डाला कि थोड़ा दूध तो ख़राब है, थोड़ा सा और इसमें डाल के तो इसको मैं कर लेती हूँ किसी रेसिपी के में यूज़। तो मैंने सोचा कि चलें इससे कुछ मिठाई बना लिया जाए। तो मैंने सबसे पहले तो वो जो हमने स्ट्रेन करके रखा था इसका मिक्सचर, वो उसको मैंने अलग किया और ये पानी जो था वो मैंने अलग कर दिया हुआ था। अब मैंने दोनों चीज़ों को यानी कि मिक्स कर दी है। जो मैंने स्ट्रेन किया था, पहले मैं कुछ और रेसिपी सोच रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलें अब इससे ये मिठाई बना लेते हैं। कलाकंद की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आधे से ज़्यादा पानी जो था उसका दूध का जो फट के अलग हो चुका था उसको इसी में ऐड कर दिया, और जो स्ट्रेन किया हुआ था मैंने जो चीज़ और जो पनीर सी बन गई थी वो भी मैंने इस पर डाल दिया। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने खूब पकाया ताकि पानी जो है इसका सारा जो है खुश्क हो जाए। देखिए अब काफ़ी पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका है। ये तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे, फुल तेज़ आंच पे मैंने रखा हुआ था। और ये देखें अब थोड़ा ही इसमें पानी अभी है, तो मैंने अब इसमें फ़्रेश दूध डाल दिया जो कि सही वाला है, ठीक है। और ये रेसिपी आप ख़ुद दूध फाड़ कर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इतने मज़े की रेसिपी है कि आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो चीनी उसी हिसाब से आप डाल लीजिए। तो मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं और इसको मिक्स किया है। साथ ही मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूँगी, वो भी मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। तो आप इसमें ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक आप इसको स्किप कर दें, पर अगर इसको डालेंगे तो इससे ज़रा टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो चलिए जी, अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। अब इनको मैं मिक्स करूँगी ताकि वो जो पिछला भी थोड़ा पानी रह गया है या अभी चीनी का पानी है वो सारे ड्राई होते जाएं। साथ ही मैंने इसमें र्यू क्योरा एसेंस जिसे कहते हैं वो इसमें डाल दी है। आप अगर इलायची है आपके पास पिसी हुई वो डाल दें, जो फ्लेवर आप चाहते हैं इसमें डाल दें। तो ये अच्छा लगता है क्योरा का, तो मैंने डाल दिया। और ये भी ऑप्शनल है, ग्रीन कलर। मेरा दिल कर रहा था कि चलो थोड़ा सा कलरफुल सा इसके मिठाई को बनाया जाए, तो मैंने इसमें थोड़ा ग्रीन फूड कलर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और बस अब मैंने इसकी पकाना ही है, इसको पकाई करनी है। पका के इसका जितना भी पानी है वो खुश्क कर देना है। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे तकरीबन। तो ये देखें काफ़ी अब हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच घी का मैंने डाल दिया, देसी घी डाल रही हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट, ज़ाहिर है हम मिठाई बना रहे हैं तो उसमें टेस्ट आता है। अब थोड़ी देर और ये पका है तो देखें इसका पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसको करती जा रही थी, तो ये देखें 4-5 मिनट के बाद ये इस तरह कंडीशन इसकी हो गई है। पानी इसका तकरीबन एवेपोरेट हो चुका है, सारा एब्जॉर्ब जो है इसमें, मतलब पानी सारा इसका ख़त्म हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है। और ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा घी भी नहीं मैंने डाला, क्योंकि इसके अंदर ख़ुद ही फ़ैट है, दूध के अंदर भी फ़ैट होता है, तो इस वजह से ये देखें बस मैं इसको थोड़ा सा वो चम्मच से मैंने इसे किया है। और देखिए, और साथ ही मैं फिर एक ट्रे में जो है वो ऑयल घी लगाऊंगी। ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि इसके अंदर भी घी अगर आप ना भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, पर मैंने लगा दिया कि चलो थोड़ा सा घी अगर उतरने में फिर मुश्किल ना हो। तो इस सारे मटेरियल को मैंने इसमें ट्रे में डाल दिया और इसको पहले मैंने चम्मच की मदद से सारा सीधा कर दिया है। और इसको थोड़ा सा मतलब थिक ही रखना है, अगर बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो फिर उसके स्लाइसिस अच्छे से नहीं कटेंगे आपके कलाकंद के। तो इस तरह मैंने इसको फिर स्पैचुला की मदद से उसको दबाती जा रही हूँ ताकि इसकी शेप अच्छे से बन जाए। और इसको हमने थोड़ी देर रखना होता है सेट करके, ताकि ये अपनी शेप जो है इसकी हो जाए। घंटा डेढ़ आप रख दें, अगर आपको जल्दी है तो आप थोड़ी देर फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि आजकल गर्मी है। तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़े से नट्स लगाए हैं, बादाम, पिस्ते, जो आपके पास चीज़ है अवेलेबल आप डालें। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी खा सकते हैं कि आप
जो भी अपनी मतलब कोई चीज़ है ज़ाया नहीं होने दें और अपने घर मतलब ज़ाया जो चीज़ हो रही है उससे भी आप मज़े की चीज़ बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत अच्छी रेसिपीज़ बन सकती हैं। जो सीधी रेसिपीज़ होती हैं हमने किसी भी चीज़ से वो तो हम बना लेते हैं, तो अगर ख़राब चीज़ से भी हम इस तरह की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनी थी और खा के वाकई बहुत मज़ा आ गया था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। 15 से 20 या 25 मिनट में तकरीबन आपकी ये रेसिपी बन जाएगी और कितनी दिखने में भी इतनी मज़े की लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर और किसी अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।